नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर जिले में उत्साहपूर्वक मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों ने भाइयों से लिया रक्षा का संकल्प। एक 1000 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के बीच किया हेमाद्री स्नान। वैदिक मंत्रों के साथ हुआ स्नान संपन्न। रोडवेज बसों में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को मिली फ्री बस सेवा। कल भी निशुल्क हो सकेगी यात्रा। पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप पर फेरा पानी। आरोपी के विरुद्ध दर्ज करवाया कोर्ट में परिवाद। फूड सेफ्टी टीम ने किया 150 किलो मिलावटी मावा जब्त। टीम ने लिए 10 सैंपल्स। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज पूरा देश राखी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है। वहीं दूसरी ओर जिनके भाई जाने अनजाने में अपराध कर सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, उनके लिए आज का दिन दुखों का पहाड़ बनकर उन पर टूट पड़ा, जब उनकी बहनों ने सलाखों में कैद भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। राखी बांधते ही बहनों के और भाइयों के आंखों में आंसू छलक पड़े। राखी का त्योहार ऐसा है कि बहन भाई भले ही कितनी भी दूर हों, इस त्योहार पर एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकते। ऐसे में भला जेल की सलाखें एक बहन को भाई के राखी बांधने से कैसे रोक पाती। रक्षाबंधन के मौके पर बहनें सेंट्रल जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची। इस दौरान भाई और बहन दोनों की आंखें नम हो गई। जेल प्रशासन ने भी इस मौके पर खास इंतजाम किए हैं ताकि भाई बहनों को परेशानी ना हो। कई बहनें तो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए कोसों दूर से आई थी। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि जैसे ही हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए, हमने रक्षाबंधन को लेकर पूरे इंतजाम किए। उन्होंने कहा कि बहनें भाइयों को राखी बांध सकती हैं, लेकिन मिठाई देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि राखी बांधते समय बहन एक पीस मिठाई अपने भाई को खिला सकती है। इसके बाद मुलाकात कक्ष में उनकी मुलाकात कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस जेल प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा रहा है। सुबह से शाम तक जो भी महिला राखी बांधने आएगी, उसे राखी बांधने की इजाजत दी जाएगी। इसलिए ना, बहन कहीं भी हो लेकिन भाई के लिए राखी बांधने तो आएगी ना। इसलिए हम रक्षाबंधन है तो राखी बांधने के लिए हमारे भाई के पास यहाँ मिलने के लिए भी आए थे, राखी बांधने के लिए आए थे। राखी का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इसलिए ना वो कहीं भी हो लेकिन उसको मनाया जाता है।
उसको तो किसी ने चुगली खा के मुखबरी करके उसको गलती से फंसा दिया था MDS में, लेकिन जिसने भी फंसाया है उसको भी पुलिस जल्द के जल्द पकड़ लेगी। और ये भी है ना, जल्द के जल्द पुलिस बोल रही है कि अगर हमें जो भी कोई जानकारी मिलेगी तो इसको जल्द के जल्द छोड़ देंगे। जब वो गाड़ी चला रहा था, जो अपने उसके साथ आदमी थे वो तो पीछे आगे थे, इसको पकड़ लिया था गाड़ी को। फिर इसकी गाड़ी पकड़ के उसने बुला दिया, मालिक भी रहे थे यहीं, पता नहीं कितना साल रहा है, 8 साल हो गया, 8 साल हो गया। सजा सब हो गया खत्म। अब तो हाँ, अब तो जमानत होने वाली है। राखी बांधने है जेल में, हरियाणा के रहने वाले। रक्षाबंधन पवित्र त्यौहार है, भाई और बहन का जो रिश्ता है उसका प्रतीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए समस्त राजस्थान की समस्त जेलों में ये व्यवस्था है। उसी तरह से अजमेर जेल में भी हमने व्यवस्था करी है कि बहनें आएंगी, रक्षा सूत्र बांधेंगी और जो उनके भाई हैं अंदर वो उनको हम यहाँ पर इनके से मुलाकात भी करवाएंगे और रक्षा सूत्र जो है बहनों को बांधने की आज अनुमति है। बस सिर्फ एक बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि महिलाएं हैं और आज का त्यौहार भी बहुत पवित्र है, तो हर व्यक्ति के मन में पवित्रता की भावना भी रहती है। बाहर इनका कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद यदि इनका आज मुलाकात का डे नहीं बनता, हक नहीं होता, तब भी आज हम इनकी रक्षा सूत्र बंधवाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो, गुड़, रोली, मोली ये सारी यहाँ तैयार है पूरी तरह से। और अंदर भी हमने वॉलंटियर्स लगाए हैं। आज जेल का ऑलमोस्ट सारा स्टाफ इस समय ड्यूटी पर है और अंदर जो कैदी हैं वॉलंटियर्स वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक एक बंदी को जैसे ही यहाँ से नाम उसका फैमिली आ जाती है, उसकी बहन आ जाती है, तो अंदर से ढूंढ कर लाना सिस्टमेटिक तरीके से और फिर तरीके से बंधवाना, ये हमारी ड्यूटी है। ये हमने 10 बजे प्रारंभ कर दिया था और डिपेंड करता है कि महिलाएं कब तक आती हैं, तो जब तक आएंगी तब तक चलेगा। मतलब कोई महिला, कोई भी बहन बिना राखी बांधे वापस नहीं जाएगी। अपनी ओर से गुड़ की व्यवस्था करी, सबसे अच्छा पवित्र तो गुड़ ही होता। जेल के अंदर जो कैंटीन है हमने उसमें मिठाई उपलब्ध करवाई है, जिसमें काजू कतली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और सोन पपड़ी 4 तरह की मिठाई अवेलेबल है। तो ये परिवारजन ने उसमें पैसा अपना जमा करा दिया होगा और बंदी भाई तक तो पहुंच जाएगा। फिर भी अगर एक पीस कोई मिठाई का खिलाना चाहेंगे तो हम इतने रिजिड नहीं हैं आज। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, बाकी हम इस तरह से कुछ गलत आज नहीं सोचते हैं, ना बंदी भाई सोचता है ना इनकी बहनें। पैसे ऑनलाइन जमा होते हैं, पूरा सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ है। तो ऑनलाइन फैमिली वाले जो हैं अपने मेंबर को जमा करा देते हैं और वही बंदी सिर्फ जिसके खाते में जमा होता है वही बंदी अपनी इच्छा से कैंटीन का सामान लेता है। आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। हर बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए उतावली हुई जा रही है। आज सुबह से ही घरों में भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले बहनों ने अपने भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाया और चावल लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की। वहीं छोटे भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार स्वरूप गिफ्ट भेंट किए और उनसे आशीर्वाद लिया। शहर में रक्षाबंधन त्योहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जा रहा है। कई बहनें आज अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, तो कई बहनें मुहूर्त के हिसाब से कल राखी बांधेंगी। पुष्कर तीर्थ नगरी में सावन मास की पूर्णिमा के मौके पर श्रावणी पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान पूरे साल सरोवर में श्रद्धालुओं का स्नान कराने वाले तीर्थ पुरोहितों, वेद पाठी बालकों सहित करीब 1000 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुष्कर सरोवर में शारीरिक, मानसिक व आत्म शुद्धि के लिए 10 विधि हेमाद्री स्नान किया। श्रावणी उपाकर्म का आयोजन पुष्कर सरोवर के अलग अलग घाटों पर किया गया। मुख्य रूप से राम घाट पर पंडित सूरज नारायण जोशी, ब्रह्म घाट पर राम स्वरूप जोशी व गंगाधर पाराशर, चौड़ी बेड़ी घाट पर ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ के आचार्य पंडित ब्रजेश शास्त्री और वरा घाट पर पंडित पवन राजौरिया, रविकांत शर्मा के आचार्यत्व में श्रावणी उपाकर्म आयोजित किया गया। इस दौरान पुरोहितों, वेद विद्यार्थियों व ब्राह्मण कुलीन बड़े बुजुर्गों ने वैदिक विधि से प्रायश्चित संकल्प, सूर्य आराधना, तर्पण, सूर्योपस्थान, अग्निहोत्र व ऋषि पूजन किया। साथ ही गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, शक्कर, भस्म, स्वर्ण, तूसा, फल आदि का अपने शरीर पर स्पर्श कर सरोवर में परंपरागत रूप से 10 विधि हेमाद्री स्नान किया। इसके बाद पुरोहितों ने गायत्री मंत्र का जाप कर पुरानी जनेऊ का त्याग कर नई जनेऊ धारण की। पंडितों का कहना है कि यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष श्रावणी कर्म करना चाहिए। हेमाद्री स्नान से आत्मशुद्धि होती है तथा तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है। आज परम पावन श्रावण पूर्णिमा का पर्व है। आज ही के दिन हम सभी रक्षाबंधन मनाते हैं। आज
सभी हम वेद पाठी तथा अन्य सभी ब्राह्मण द्विज मात्र तीर्थ सरोवर के सानिध्य में उपस्थित होकर के श्रावणी का महापर्व करते हैं। ये उपाकर्म इसका नाम है। यहाँ पर दशविधि स्नान किया जाता है। दशविधि का मतलब है कि मिट्टी है, भस्म है, गाय के चरण के नीचे की मिट्टी है, धान्य है, हिरण्य है, फल है, कुशा है, अपामार्ग है, औषधि, सर्वौषधि इत्यादि अनेक द्रव्यों से अलग अलग प्रकार से स्नान किया जाता है। अब ये किया क्यों जाता है? तो इसे करने का मतलब यह है कि वर्ष भर में मनुष्य जो अपने कर्मों के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा अनजान से जो पाप कर्म कर बैठता है, उन पातकों का नाश हो जाता है। जानबूझ के किया हुआ पाप का तो प्रायश्चित ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार श्रावणी पर्व, महापर्व हम सभी हर साल मनाते हैं। किनके द्वारा आज प्रोग्राम रखा गया? आज यह ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर के माध्यम से यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। इस कार्यक्रम में गोठ मांगलोद से 50 छात्र आए हैं, नोखा वेद विद्यालय से भी 25-30 छात्र आए हुए हैं तथा तीर्थ गुरु पुष्कर राज में निवास करने वाले तीर्थ पुरोहितों की संख्या भी शताधिक है। कुल यहाँ पर 500 लोग मिल करके हम यह पर्व मना रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः। आज श्रावणी उपाकर्म सभी ब्राह्मण श्रेष्ठों ने किया पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर। ये श्रावणी उपाकर्म जो होता है, इसमें वर्ष पर्यंत किए हुए जितने भी पाप अपराध है, ज्ञात अज्ञात किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति से पाप बन गया हो, कुछ अनुचित कर्म हो गया हो, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा वित्तजा किसी भी प्रकार से कोई अनुचित कार्य हो गया हो, तो उसकी क्षमा प्रार्थना के लिए वर्ष पर्यंत किए हुए सारे पाप को धुलने का ये कर्म होता है। इसमें 10 विध स्नान होते हैं। अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियों के साथ में ब्राह्मण स्नान करते हैं, मंत्रोच्चार के साथ में स्नान होता है। तत्पश्चात श्रावणी उपाकर्म के पश्चात पितरों का तर्पण किया जाता है। इस तरह से कहा जाए तो जिस तरह से मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करते हैं 24 घंटे में एक बार, उसी प्रकार अपने पापों का क्षरण और पुण्यों की वृद्धि हेतु यह श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। ये ब्राह्मण का सबसे बड़ा त्यौहार है हिमालय स्नान, जो कि जितने ब्राह्मण हैं और जितने ब्राह्मण वर्ग है जो आज तक सरोवर के अंदर स्नान करते हैं, हर तीर्थों के अंदर जो कि 108 स्नान होता है, गौमूत्र गोबर दूध से, जो कि पंचामृत स्नान होता है। उसके श्रद्धालु जो भी है अपने अपने जिंदेव धारण करते हैं और जिंदेव धारण करते हैं। ऐसा है कि आज जो है श्रावण की पूर्णिमा है और श्रावण की पूर्णिमा को जो है हमारे यहाँ श्रावणी उपाकर्म किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म में एक तरह से प्रायश्चित संकल्प भी है और शरीर शुद्धि भी है। शरीर शुद्धि में जो दूध से, दही से, गोमूत्र से, गोबर से, डाब से, आंधी जाड़े से, इन सब से जो है स्नान होता है। और अगर हमने साल भर में भी कोई भी गलती की है, त्रुटि की है, तो उसकी क्षमा याचना है। इसलिए ये हम उपाकर्म ब्राह्मण लोग। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास की जिस दिन रक्षाबंधन होता है, तो ब्राह्मणों के लिए श्रावणी कर्म नाम का ये एक आयोजन होता है, जिसमें हिमाद्री स्नान ये किया जाता है। इसमें साल भर के जितने किए हुए पाप होते हैं, भगवान से उनसे क्षमा मांगी जाती है। उन पापों से उनका सबका संकल्प में नाम बोला जाता है और उसके बाद में अनेकानेक द्रव्यों से, इसके पहले हम दशविध स्नान करते हैं, पंचगव्य से, गोबर से, मृतिका से, फलों आदि से, औषधियों से स्नान करते हैं मंत्रों के द्वारा, सोने के पानी से। उसके बाद में हम हिमाद्री स्नान करते हैं, जिसके अंदर सभी इन्हीं द्रव्यों से दोबारा और कुंभ मुद्राएं आदि कुशाओं से, अपमार्ग से, इसे मंत्रों के द्वारा स्नान होता है। ये एक 1.5-2 घंटे की अच्छी प्रक्रिया है, मंत्रों का स्नान है, इसमें आत्मशुद्धि, शरीर शुद्धि सारे होते हैं और किए हुए पापों का प्रायश्चित भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो ये सभी ब्राह्मणों को करना अनिवार्य होता है और ब्राह्मण के अलावा जो है वो भी कर सकते हैं इस कर्म को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज यानी रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए बस में फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। कल रात 12 बजे से ही बसों में दूर दराज रहने वाली बहनों ने अपने भाइयों के पास पहुंचकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। रक्षाबंधन भाई और बहनों का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई के घर जाकर राखी बांधती हैं। इस महंगाई के दौर पर खर्च का भार बहनों पर अधिक ना आए, इसलिए राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। अजमेर में रोडवेज बस डिपो पर यात्रियों की भारी भीड़ है। रोडवेज की करीब 100 से ज्यादा बसें संचालित हो रही हैं, जो अपने रूट पर एक्स्ट्रा फेरे करेंगी। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं रोडवेज में फ्री यात्रा कर सकेंगी। इस मौके पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद भी दिया। जयपुर से जोधपुर तक
कुछ महिलाएं भाइयों के लिए राखी बांधने पुष्कर अजमेर दरगाह काफ़ी अच्छा रुझान है। बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है। बच्चियों से महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं सब नहीं, ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। 2 दिन का लग रहा है तो और भी ज़्यादा है। जी मैं दीपिका कंवर, मैं अजमेर से जोधपुर जा रही हूँ रक्षाबंधन के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में। और भारतीय सरकार ने महिलाओं के उपलक्ष्य में रोडवेज की बसों को फ्री करके बहुत ही बड़ा काम किया है। इससे महिलाओं को सुविधा भी हुई है अपने भाइयों के यहाँ जाने के लिए। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं अजमेर से जोधपुर जा रही हूँ राखी बांधने के लिए। कैसा लग रहा है? फ्री है आज फ्री है तो अच्छा ही लगता है। यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आज? जी मैं किशनगढ़ से पिसागंज जा रही हूँ रक्षाबंधन पर। और ये जो निःशुल्क इन्होंने जो व्यवस्था करी है बहुत अच्छी है और होना भी चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए। हाँ काफ़ी कुछ अगर है सूटेबल तो मिल भी रही है और नहीं है तो अपने व्हीकल से जा रहे हैं सब, लेकिन आज जाना बहुत ज़रूरी है भाई के लिए। हाँ जी, हैप्पी रक्षाबंधन। जी मेरा नाम शकुंतला। पुष्कर विधायक सुरेश रावत के ऊपर लोकसभा चुनाव में एक व्यक्ति से 4.5 करोड़ रुपए लेने का आरोप है, जिस पर विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और उस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का परिवाद भी दायर किया है। मोहन चौधरी द्वारा षड्यंत्र के तहत फैलाए जा रहे भ्रामक तथ्यों और झूठ के संबंध में विधायक सुरेश रावत ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व मोहनलाल चौधरी उर्फ मोहन भदाला द्वारा रावत के खिलाफ राजनीतिक विरोधियों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वह पुष्कर में अवैध रूप से संचालित कर रहे अपने कारोबार को बचाने के लिए वह मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। आरोप के खिलाफ विधायक द्वारा विधिक राय लेने के उपरांत न्यायालय में मानहानि का फौजदारी परिवाद दायर किया गया है। मोहनलाल चौधरी द्वारा जिन बेबुनियाद तथ्यों को प्रस्तुत कर आरोप लगाए गए वह पूर्णतः निराधार है। रावत ने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन तमाम मेरे समर्थकों का जिन्होंने इस षड्यंत्र पूर्वक रची गई साजिश के खिलाफ भारी आक्रोश उत्पन्न होने के बावजूद मेरे कहने पर संयम रखा व शांति बनाए रखी। यह जो जातियों को लड़ाने के इस षड्यंत्र को नाकाम किया, इसके लिए मैं अपने जिले के 44 जाट समाज को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि मैंने सारा विषय आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर दिया, कुछ दिनों पूर्व मोहनलाल भदाला नामक व्यक्ति ने मेरे खिलाफ झूठे असत्य आरोप लगाए और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया। राजनीतिक विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने असत्य बात और असत्य दस्तावेज प्रस्तुत किए और मेरे पे मनगढ़ंत आरोप लगाए। आज आप लोगों के माध्यम से मैं उन सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस वैमनस्य फैलाने वाली, लोगों को आक्रोशित करने वाली इस घटना के अंदर भी हमारे युवा साथियों ने मेरे निवेदन पे संयम बरता, शांतिपूर्ण वातावरण रखा। और विशेष तौर से मैं जाट समाज के 44 के लोगों का उन लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने इस कृत्य के खिलाफ आवाज़ बुलंद करी और उस व्यक्ति को सामाजिक स्तर पे नोटिस देने का फैसला लिया। इससे साफ जाहिर है कि समाज का नाम लेके ये 2 समाजों के अंदर संघर्ष करने का षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र को समझदार और प्रबुद्ध लोगों ने नाकाम किया। मेरे पे आरोप उन्होंने इसलिए लगाए क्योंकि इनकी पुष्कर के अंदर बिना व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत किए, बिना व्यावसायिक परिवर्तन किए, व्यावसायिक उपयोग का परिवर्तन किए, रात दिन फैक्ट्रियां चल रही है। इससे आसपास के लोगों के अंदर ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, परेशानी हो रही थी। तो लोगों ने मेरे को कई बार शिकायत करी और इस विषय को लेकर मैंने राजस्थान के विधानसभा में ध्यान आकर्षण के माध्यम से प्रश्न लगाया। स्वायत्त शासन विभाग ने नगर पालिका पुष्कर से जवाब मांगा। नगर पालिका द्वारा इसको नोटिस दिया गया। इन सब बातों से ये मेरे से द्वेषता रखने लगा और मेरे विरोधियों से मिलके जब ऐन वक्त पे चुनाव सिर पे है, सभी प्रमुख पार्टियां टिकट वितरण पे मंथन चल रहा है,
तो मेरा टिकट कटाने के लिए और चुनाव लड़ते समय लोगों में गलत धारणा फैलाने के लिए इस तरह का उन्होंने कृत्य किया। इसके खिलाफ मैंने आज सक्षम न्यायालय में फौजदारी परिवाद मानहानि का मैंने पेश किया है। विरोधी कौन है जिन्होंने शादी की? देखिए, समय आने पर सब स्पष्ट होगा। अभी मेरे पास सबूत आ रहे हैं धीरे धीरे। मैं उन लोगों के खिलाफ भी मानहानि का मैं दावा करूंगा, क्योंकि अगर कोई इस तरह की घटना करता है तो लगभग 1 साल का समय होता है विधि द्वारा। तो अध्ययन करके जो सबूत आ रहे हैं उसके आधार पर जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूँगा। मोहन जी ने कई और भी कई भूमि इससे संबंधित कोई मामले फर्जीवाड़ा किया है? देखिए, निश्चित रूप से अब क्योंकि मैं तो उनके गांव का रहने वाला हूँ नहीं, उनका जिला भी अलग है, उनकी तहसील भी अलग है, उनकी लोकसभा भी अलग है, उनकी विधानसभा भी अलग है। तो जब इन्होंने इस तरह का आरोप लगाए, अखबारों में खबर छपी, तो मेरे पास सैकड़ों की तादाद में अलग अलग मामले लेके आए। किसी ने कोई इन पे आरोप लगाए, किसी ने कुछ लगाए, पर हमने कहा भाई हम बिना तथ्य बात नहीं करते। कुछ के उन्होंने तथ्य रखे, कोई फर्जी इसका सजरे का मामला था, 38 बीघा भूमि खुर्द-बुर्द करने का, ये सजरा है। इसका मामला राजस्थान के उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना। ये रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार जयपुर का में मामला चल रहा है, जीएसएस पे कुछ गलफत किया। ये मामला भी राजस्थान की विधानसभा मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, उस पर भी मुझे कहना। एक कोई बालिका का राशि का गमन का मामला था, वो कुछ दिनों से चल रहा था, वो सबके सामने है। इसके अलावा भी हमारे जाट समाज के कुछ लोगों ने इसके खिलाफ रोष प्रकट किया, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये हमारे राजस्थान की विधानसभा में जो मैंने इसके खिलाफ प्रश्न लगाया, ये उसकी कॉपी है। ये स्वायत्त शासन विभाग ने नगरपालिका पुष्कर को लिखा, ये उसकी कॉपी है। ये नगरपालिका ने नोटिस दिया, उसकी कॉपी है। इस तरह का ये मामला है, और इन सब चीज़ों से लगता है कि आदतन लोगों को परेशान करने वाला व्यक्ति है। इसकी आदत के अंदर है कि बिना परेशान किए ये रह नहीं सकता। इससे ये सिद्ध होता है कि ये बिना फजूल की बातें करना इनके व्यवहार में है। लेकिन इन सब चीज़ों से मैंने पहले भी कहा कि हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाले हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। हर परिस्थिति के अंदर हमारी सच्चाई ईमानदारी हमारे साथ है, क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, और आप सब लोगों का स्नेह है। तो निश्चित रूप से जो हमने परिवार पेश किया, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोल राजस्थान के निर्देशानुसार रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर 25 से 31 अगस्त तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत आज सीएमएचओ डॉक्टर ए.के. पिंगोलिया के निर्देश पर किशनगढ़ शहर से खाद्य पदार्थों के 10 नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी ने बताया कि पिछले दिनों किशनगढ़ में बीकानेर से मिलावटी मावा मंगवाकर बेचने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर आज टीम ने मावा व्यापारियों पर कार्रवाई की। मैसर्स राकेश कुमार सीताराम मावा डीलर के ओसवाली मोहल्ला स्थित मकान में बने गोदाम से मिलावटी एवं दूषित सड़ा हुआ 150 किलो मावा जब्त किया। डीप फ्रीजर में रखे हुए 9 पीपों में मिलावटी मावा भरा हुआ था। निरीक्षण करने पर दूषित हो चुका दुर्गंध युक्त मावा पाया गया। रक्षाबंधन पर इस मावे से मिठाइयां तैयार होनी थी। फॉर्म के मालिक सीताराम साहू से पूछने पर यह मावा बीकानेर से 200 रुपए प्रति किलो मंगवाना बताया गया। पीपों में लगी पर्चियों के अनुसार मावा 3 से 4 दिन पुराना था। सीताराम किशनगढ़ का सबसे बड़ा मावा व्यापारी बताया जाता है। मौके से नमूना लेकर दूषित मावे को सिलोरा स्थित नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में नष्ट करवाया गया। इसके अलावा शहर के अन्य दुकानों से भी नमूने लिए गए। मैसर्स पार्वती जोधपुर स्वीट से मिल्क केक, घेवर, मावा और रसगुल्ला, मैसर्स पवन मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी, मैसर्स देव डेयरी से दूध के नमूने लिए गए। साथ ही साफ सफाई से कार्य करने एवं अच्छी क्वालिटी की खाद्य सामग्री उपयोग में लेने हेतु निर्देशित किया गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के मद्देनजर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी।
इसके साथ ही मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी द्वारा शहर की विभिन्न खान पान की दुकानों पर भी खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की गई। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। मसूदा राजस्थान प्रदेश नायक महासभा द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। नायक महासभा प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल वर्मा ने बताया कि समाज की बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पोर्टल पर हिंदी में नायक की जगह नायिका लिख दिया, जो संवैधानिक रूप से गलत है। इसका पुरजोर विरोध किया है और इसमें सुधार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन लिखा है। साथ ही राजनीति में भी सहभागिता देने के लिए पुरजोर कोशिश की। कांग्रेस सरकार द्वारा जानबूझकर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नायक समाज को अनुसूचित जनजाति के अधिकार से वंचित कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस सरकार के प्रति समाज में रोष व्याप्त है। जयपुर में किसान भवन में हमारे नायक समाज महासभा की ओर से एक मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भंवरलाल जी की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में प्रदेश के सारे जिलाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। हमारी जो नायक समाज की 5 सूत्रीय मांग थी, उसमें मंथन हुआ, चिंतन हुआ और सभी के एक सोच विचार से 5 सूत्रियों का मांगों का ज्ञापन तैयार किया गया। उसमें प्रथम मांग हमारे ST मुद्दे की है। दूसरी मांग हमारे राजनीतिकरण में हमारी समाज की भागीदारी हो और 200 विधानसभा में कम से कम 10 विधानसभा में हमारे नायक समाज का प्रतिनिधित्व हो। राजस्थान में 40 लाख मतदाता है, जो कि अधिकतर कांग्रेस को ही वोट करते हैं। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हमारी मांगे माने और मांगे नहीं मानने पर आगामी सितंबर माह में जयपुर में नायक महासभा के नेतृत्व में महापड़ाव होगा और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। बॉलीवुड डायरेक्टर और लेखक अरशद सिद्दीकी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत के फूल और चादर पेश कर देश और दुनिया में अमन, चैन, शांति की दुआ मांगी। फिल्म डायरेक्टर अरशद सिद्दीकी को दरगाह के खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत कराई और तबर्रुक भेंट किया। सिद्दीकी ने कहा कि वह हर साल दरगाह जियारत करने आते हैं और दरगाह में उन्हें काफी सुकून मिलता है। अरशद सिद्दीकी ने पूर्व में कई प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने नसीराबाद पहुंचकर निकटवर्ती ग्राम दिलवाड़ा में लगे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन मोबाइल योजना केंद्र का अवलोकन कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए तथा उपखंड कार्यालय व नसीराबाद सदर थाने पहुंचकर थाने का निरीक्षण कर उपखंड अधिकारी अंशुल आमेरिया और सदर थाना अधिकारी रोशन सिंह सामेरिया से वार्ता की, जहां इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मित्तल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष अनीता मित्तल ने नसीराबाद रेलवे स्टेशन के समीप सर्विस लाइन रोड को सही करवाने हेतु एवं विद्युत संबंधित समस्याओं को लेकर वार्ता की। वार्ता के दौरान नगरपालिका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को ग्रामीण इकाई के स्थान पर शहरी इकाई के रूप में निर्बाध विद्युत आपूर्ति करवाने,
संपूर्ण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को शहरी विद्युत फीडर से जोड़ने व नगर पालिका हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में आवागमन से संबंधित रेलवे सर्विस लाइन रोड की मरम्मत करवाने की मांग की। इसी क्रम में पालिका अध्यक्ष अनीता मित्तल, समाज सेवी प्रदीप अग्रवाल और नगर पालिका पार्षद महेंद्र डाबी ने रेलवे स्टेशन के निकट बन रहे नव निर्माण रेलवे ओवरब्रिज के कार्य से आम जन को हो रही परेशानियों को लेकर भी जिला कलेक्टर का ध्यान आकर्षित करवाया, जिस पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने सभी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। आज नसीराबाद एसडीएम कार्यालय का और सदर थाने का निरीक्षण किया गया। एसडीएम कार्यालय में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकांश योजनाओं में और विभागों के कामों में काफ़ी अच्छी प्रगति पाई गई। जहां पर भी कुछ कमी थी तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो उसमें जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है वो लेकर के विद इन अ वीक्स टाइम हमें वापस रिवर्ट करें। साथ ही सदर थाने में भी अभी व्यवस्थाएँ देखी गई, सभी व्यवस्थाएँ अच्छी थी। इसमें कोई ऐसी अपने को कोई मेजर लैब्स नहीं मिला। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी थी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया। आज जिला कलेक्टर महोदया उपखंड कार्यालय नसीराबाद के दौरे पर आई थी। वहाँ पर उनसे मुलाकात करी और उन्हें नगरपालिका की समस्याओं से अवगत कराया। नगरपालिका की मूलभूत समस्या बिजली की है। 24 घंटों में से 14 घंटे लाइट नहीं आती है। ये बहुत परेशानी है आमजन के लिए। उसके लिए इस तरफ मैडम का ध्यान आकर्षित करवाया और मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि वो और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगी। और इस क्रम में मैं आपको बता दूं कि 2,67,00,000 का बजट विद्युत विभाग द्वारा बनाकर राज्य सरकार को भिजवा दिया गया है। और अब राज्य सरकार द्वारा से हम आशा करते हैं कि वे जल्द से इस प्रस्ताव को स्वीकृत करके नगर पालिका वालों को जीएसएस का उपहार दें। और इसके अलावा रेलवे फाटक पर जो रोड ख़राब है उस रोड की ओर भी हमने उनका ध्यान आकर्षित करवाया है। इसके लिए भी हमें मैडम ने आश्वस्त किया है कि वे जल्द से जल्द इस रोड का भी काम करवाएंगी। और जो ओवरब्रिज बन रहा है इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, इससे आमजन को बहुत परेशानी होती है। तो इस और भी हमारा मैडम को निवेदन किया गया है कि ये काम भी जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम मांगलियावास थाना क्षेत्र के सराधना के पास तबीजी गांव में बकरी चराते समय एक युवक पैर फिसलने से तालाब में जा गिरा, जिससे युवक की मौत हो गई। तालाब में लाश की सूचना ग्रामीणों द्वारा कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट अजमेर में दी गई। सराधना के निकट तबीजी गांव में एक युवक बकरी चराते समय तालाब में गिर गया, जिसकी सूचना पर अजमेर सिविल डिफेंस टीम इंचार्ज नितिन कुमार के नेतृत्व में तैराक प्रेम सिंह रावत, मान सिंह रावत, राहुल सेन, कृष्ण मुरारी,
वेद प्रकाश, दुर्गा वैष्णव व भाटी सहित सिविल डिफेंस की टीम ने तालाब में उतरकर युवक को ढूंढने के लिए रेस्क्यू चलाया, जहां महज कुछ ही देर में सिविल डिफेंस की टीम ने मृतक युवक के शव को तालाब से बाहर निकालकर मांगलियावास थाना पुलिस को सुपुर्द किया। मृतक युवक की पहचान तबीजी निवासी महेंद्र गुर्जर के रूप में हुई, जहां मांगलियावास थाना पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। नसीराबाद से जितेंद्र बालोद की रिपोर्ट। सूचना मिली थी मांगलियावास थाने के अंतर्गत तबीजी गांव में के तालाब में एक आदमी के डूबे होने की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ E1 टीम तुरंत प्रभाव से रवाना हुई। यहाँ आने पर देखा कि बॉडी 3 से 4 दिन पुरानी है, डूबा हुआ व्यक्ति, तो वो पानी के ऊपर तैर रही थी। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने मिलकर संयुक्त रेस्क्यू करके बॉडी को प्रशासन को सुपुर्द कर दिया। कोई पहचान हुई है? मृतक महेंद्र गुर्जर तबीजी के रहने वाला था, उम्र 40 साल। आपका नाम? भरत मुंडेल, एसडीआरएफ ई कंपनी अजमेर। अजमेर के आगरा गेट बाजार में पानी का नारियल ट्रेंड करती हुई राजनीतिक पार्टियों के नाम और मशहूर हस्तियों के नाम से बिकता है। इस बार राखी पर बाजार में नारियल देश के जाने माने राजनेताओं के नाम से बिकने आया है। लोग बड़े उत्साह से इन्हें खरीद रहे हैं। अजमेर के अवतार सिंह 1990 से बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी और बड़े बड़े लोगों के नाम से नारियल बेचा करते हैं। शहर में कई नारियल विक्रेताओं के बीच इस दुकानदार अवतार सिंह का तरीका सभी से अलग है। नारियल विक्रेता अवतार सिंह बताते हैं कि इस बार उन्होंने 2 तरह के नारियल अपनी दुकान में बेचने के लिए रखे हैं, एनडीए और इंडिया। 30 अगस्त यानी आज राखी के पर्व पर अजमेर के आगरा गेट में अवतार सिंह द्वारा 2 अलग अलग नामों से नारियल बेचे जा रहे हैं, जिसमें एनडीए की कीमत 30 रुपए है तो दूसरी ओर इंडिया की कीमत 25 रुपए है। गठबंधन के बाद नरेंद्र मोदी का क्रेज है और वह सब पर भारी है। वहीं ग्राहकों ने जानकारी देते हुए बताया कि अब लोगों में यह उत्सुकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं। अब ऐसे में रक्षाबंधन पर नारियलों के नाम एनडीए और इंडिया के नाम से बिकना कौतूहल बन चुका है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 25 रुपए वाला नारियल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से जाना जा रहा था। 30 रुपए वाले नारियल को योगी आदित्यनाथ का नाम दिया गया था और सबसे महंगा नारियल 35 रुपए का था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया था। इनके नाम भी पब्लिक के रुझान को दर्शा रहे हैं। सबसे सस्ते नारियल को इंडिया का नाम दिया गया है। लोगों का कहना है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ भी रही है, इसलिए वह महंगा नारियल एनडीए का खरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से जनता के चहेते बने हुए हैं, इसलिए 30 वाले नारियल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अवतार सिंह का कहना है कि इस तरह नाम रख देने से न सिर्फ ग्राहकों के साथ हंसी मजाक कर माहौल को हल्का फुल्का बनाने का मौका मिल जाता है, बल्कि बिक्री भी अच्छी खासी हो जाती है। खरीदने आया हूँ और लगभग ये मान लीजिए हर जो अपने हिंदुओं के पर्व होते हैं उसके अंदर मैं इन्हीं से नारियल खरीदता हूँ। और सबसे यूनिक चीज़ ये है कि ये अपने नारियल को जो कैटेगरी वाइज होते हैं, तो जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उससे को रिलेटेड करके उस नारियल की ब्रांडिंग करते हैं। पिछले 5-10 सालों से मुझे मालूम है कि ये जो सुपीरियर होता है उस टाइम का जो ट्रेंड होता है उसमें जो सुपीरियर चीज़ होती है उसको उससे को रिलेटेड करके, जैसे अब की बार इन्होंने 25 रुपये का जो नारियल है उसको उन्होंने इंडिया गठबंधन पॉलिटिकल से इसको इन्होंने को रिलेटेड करा है। तो जो 26, 27, 28 दलों का जो कांग्रेस का गठबंधन है उसके साथ में उसको 25 वाले को इन्होंने लोअर ग्रेड दिया है और मोदी जी का जो एनडीए है उसको उन्होंने सुपीरियर क्वालिटी दी है, उसको उन्होंने 30 रुपये का नारियल रखा है। मैंने अभी 30 वाला ही लिया है। हालांकि मेरा उससे कोई पॉलिटिकल उससे मेरा मोटिव नहीं था कि भाई मुझे कोई मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या कांग्रेस सपोर्टर हूँ। आई एम नॉट इन दिस ऑल दिस थिंग्स, बट ये है कि मुझे क्वालिटी सुपीरियर चाहिए थी और कुछ मुझे इनका आइडिया है जो बहुत यूनिक लगता है। बहुत हमेशा हर चीज़ कुछ ना कुछ नई लेके आते हैं। और 5-10 पता है कल रक्षाबंधन है, हर भाई बहन के साथ में जो रक्षाबंधन का रिश्ता है उसको मजबूती देते हुए कल रक्षाबंधन को नारियल भी दिया जाता है। तो बाजार में आए और मैं पहले भी यहीं आता हूँ, हर साल आ रहा हूँ, करीबन 10-12 सालों से नारियल बेच रहे हैं। जो ट्रेंड में रहता है उसके हिसाब से नारियल बेचते हैं। अभी जैसा कि देखेंगे उनके पास 2 तरह का नारियल है, 30 रुपए का है और 25 रुपए का है। तो 30 रुपए का नारियल है वो इंडिया का, और उसके बाद में जो 25 रुपए का नारियल है वो इंडिया का। मतलब जो आदमी ट्रेंड में जैसे मोदी जी के नाम से अभी नारियल दे रहे हैं वो 30 रुपए में, और जितने भी गठबंधन की सरकार है उनको ये 25 रुपए में नारियल दे रहे हैं और आराम से फेमस होकर लोग ले रहे हैं, बड़े आनंद से नारियल ले रहे हैं। आपने कौन सा नारियल? मैंने तो अभी तक दही नारियल लिया कि नारियल ज्यादा चाहिए, तो मैंने कहा आधे ले लेते हैं। और इसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा। पब्लिक को जो ठीक लगेगा, जिसने अच्छा कार्यशैली से काम किया, जिन सरकार में फायदे भी है, जो भी सरकार रहेगी उसको पब्लिक वापस सुनेगी। इसी तरह से नारियल की तरह मेरे को लगता है विधानसभा चुनाव में कुछ किया जाएगा। किशनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस द्वारा समस्याएं आपकी समाधान हमारा शिविर आज बिहार पॉल शीतला माता मंदिर के पास ब्लॉक अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुआ।
महंगाई राहत शिविर में अनेक महिलाओं का स्मार्टफोन, फूड पैकेट, चिरंजीव दुर्घटना बीमा, चिरंजीव स्वास्थ्य लाभ, पशुधन बीमा, शहरी नरेगा योजना, 200 यूनिट बिजली, 1000 पेंशन योजना का लाभ, पालनहार योजना का पंजीकरण हुआ। शिविर में पट्टों की 17 शिकायतें, सफाई नाली की 8 शिकायतें, महात्मा गांधी स्कूल में 5वीं कक्षा की किताबें उपलब्ध नहीं होने की भी शिकायत प्राप्त हुई। पार्षद प्रविंदर जोशी, गोवर्धन लाल मेघवंशी, सुनील टेलर, दुष्यंत चौधरी, मोहम्मद अयूब, नौरत साहू, ललित कुमावत, मूलचंद शर्मा, रामजी लाल चुटेला, अशोक तेजी, महेंद्र कुमार सेन, अरुण शर्मा, रामचंद्र जांगीड़, राजेंद्र कुमार, भगवान प्रसाद मीणा उपस्थित थे। ब्लॉक कांग्रेस का अगला शिविर 31 अगस्त को छीपो का मोहल्ला वासनालय के पास लगाया जाएगा। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।